हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 4.1 का क्लास 10 की बैच है ये। 4.1 में हम पढ़ने वाले हैं 2 नंबर प्रश्न के 3rd नंबर प्रश्न है ये। देखिए कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए ये प्रश्न कोई डिफ़िकल्ट प्रश्न नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आप लोग बड़े ही आसानी से कर लेंगे इस प्रश्न का हल। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। देखिए इसमें कोई भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। पहले बात आप यह सोचिए कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो बड़ी कौन है? तो माँ बड़ी है और रोहन छोटी है। तो हम हमेशा ही एज्यूम करेंगे, मानेंगे तो हम छोटे नंबर को ही मानेंगे। जैसे रोहन और रोहन की माँ की चर्चा कर रहा है तो रोहन छोटे होंगे और उसकी माँ बड़ी होंगी। तो हम पहले रोहन की उम्र को सपोज कर लेंगे x, और उसके बिना पे हम उसकी माँ जो 26 साल उससे बड़ी है तो उसकी माँ की उम्र हो जाएगी रोहन की जितनी उम्र होगी उसमें 26 साल जोड़ देंगे। तो यानी रोहन की उम्र हम x मानते हैं, तो रोहन की माँ की उम्र कितनी हो जाएंगी? 26 हो जाएंगी। तो चलिए लिखते हैं, माना रोहन की उम्र की वर्तमान उम्र दे दीजिए, वर्तमान उम्र बराबर कितना? x, और यहाँ पर x जो है हम उम्र को माने हैं तो उम्र होता है वर्ष में, तो हम लिख दिए क्या चीज़? वर्ष। चलिए अब इसमें दूसरा स्टेप हम करने जा रहे हैं, तो उसकी माँ की उम्र चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे उसकी माँ की उम्र। देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, रोहन से 26 साल बड़ी है, यानी रोहन को उम्र x वर्ष है, तो इसमें कितना जोड़ देंगे? 26। तो यही उम्र हो गया इसकी माँ की उम्र हो गई, है ना? क्लियर यहाँ तक आ रहा है ना समझ आप लोगों को? तो चलिए अब हम लिखते हैं कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी वर्तमान में जितना उम्र है इसका उसके 3 वर्ष बाद इसका उम्र जो है ना, जब गुना करेंगे तो 360 हो जाता है। तो चलिए 3 वर्ष बाद निकालते हैं। 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो लिख लेते हैं रोहन की उम्र, है ना? अब देखिए रोहन की उम्र है x, और 3 साल बाद यानी x में 3 जुट जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका उम्र अभी 16 साल है, तो 3 साल बाद आपका उम्र कितना हो जाएंगे? 19 साल हो जाएंगे, यानी 16 में 3 जोड़ दिए। तो उसी प्रकार से रोहन की उम्र है x, तो इसमें हम 3 क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो ये हो गया वर्ष। ध्यान रखेंगे हमेशा हम उम्र की चर्चा कर रहे हैं तो उम्र हमेशा किस में होंगे? वर्ष में होंगे। अब दूसरा प्राव है कि उसकी माँ की उम्र, है ना? तो वो भी लिख लेते हैं, उसकी माँ की उम्र। देखिए उसकी माँ की उम्र है x + 26, इसमें हमको 3 जोड़ देना है। तो चलिए x + 26, इसमें कितना जोड़ देना है? 3 जोड़ देना है, ठीक है। अब आगे देखिए x + 29 हो जाएंगे उसकी माँ की उम्र, ठीक है। चलिए अब प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि अब से 3 साल बाद, तो 3 साल का उम्र भी हमने निकाल लिए हैं, देख लीजिए यहाँ पर है दोनों का। तो गुना जब इसको करेंगे हम तो 360 हो जाएंगे। कितना? 360 हो जाएंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, इसीलिए प्रश्न से चलिए दोनों को हम गुना कर देते हैं। तो रोहन की उम्र कितना हो गया? x + 3, और उसकी माँ की उम्र हो जाएंगे x + 29 हो जाएंगे, और दोनों को गुना करेंगे तो 306 हो जाएंगे। देख लीजिए तो एक बार, हाँ 360 हो जाएंगे। तो इसको कोई नहीं 6 बना देते हैं और यहाँ पर एक 0 दे देते हैं। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब आप क्या कीजिए कि इसको गुना कर लीजिए। तो x को इसके साथ गुना कीजिए। देखिए इसको पहली बार हम पार्शियल कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। x × x + 29, फिर प्लस देंगे। अब ये 3 जो है यहाँ ले लेंगे,
और x प्लस 29 हो जाएंगे, फिर यहाँ पर 360। अब देखिए अलग अलग गुना कीजिए, x को इसके साथ कीजिएगा, x के साथ तो x स्क्वायर, इसके साथ कीजिएगा तो प्लस 29x, इसको इसके साथ कीजिएगा तो 3x, और इसको इसके साथ गुना कीजिए तो देखिए 9 या 27 के साथ हाथ में 2 हो जाएंगे, 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएंगे, इक्वल टू 360 हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक आप लोगों को? चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए इसका पावर x का कितना है, 1 है, इसका भी 1 है, इसको जोड़ दीजिए दोनों को, तो 29 और 1 30 और 2 32, यानी 32x। ठीक है। अब देखिए 87 पहले से यहाँ है और 360 को इधर लाइएगा तो आप माइनस में हो जाएंगे, इधर इस साइड क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x, देखिए प्लस है और माइनस है, माइनस वाले टर्म्स बड़ा है तो इसमें से घटा लेंगे और माइनस लिख देंगे। चलिए माइनस कर लेते हैं, 10 में से 7 गया 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे 5, एम से इधर लेंगे 15, 15 में से 8 गया 7 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और फिर इक्वल टू में 0 हो जाएंगे। अगर आप लोग ऐसे नहीं कर पाइएगा तो जैसे आप बचपन में सीखे थे 360 और फिर कितना 87, माइनस कर लीजिए इस प्रकार से। चलिए कितना हो जाएंगे 3, ये 5 हो जाएंगे, इससे 15, 15 में से 8 गया 7, फिर ये हो जाएंगे 2। ठीक है। अब देखिए हमारा यह समीकरण रेडी है, द्विघात समीकरण के फॉर्म में समीकरण रेडी है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हमें सिर्फ समीकरण को बना के रखना है कि कैसे समीकरण बनता है। फ़िलहाल हम यही सीख रहे हैं, इसके बाद हम सीखेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं। कई विधि होते हैं, जैसे 2-3 विधि होते हैं, जैसे एक हो जाएंगे आपको गुणनखंड से हो जाएंगे, स्क्वायर मेथड हो जाएंगे, फिर ग्राफ से हो जाएंगे, तो फिर सूत्र से हो जाएंगे। इस प्रकार के कई मेथड को हम सीखेंगे आगे की क्लास में, और तब तक आपके इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।